4 सामने झाल्यानंतर आपण चिठ्ठ्या काढणार आहोत. नाही 4 झाले होस, कारण आजच्या गटाचा आपण आजची तारीख विनर करून घेऊ. ई पूलचा यस. तर 4 सामने जेव्हा रेग्युलरचे होतील ना इथून, त्यानंतर आपण 5 टीम मध्ये चिठ्ठ्या काढणार आहोत. त्यामध्ये पहिल्या रात्रीमध्ये खोली संघ पुढे गेलाय. सुपर 5 मध्ये दुसऱ्या रात्रीमध्ये दादा 11 बामण डोंगरी संघ पुढे गेलाय. तिसऱ्या रात्रीमध्ये कानपोली संघ पुढे गेलाय. चौथ्या रात्रीमध्ये काल गावदेवी घोड संघ पुढे गेलाय. आणि आजच्या रात्रीमध्ये 5व्या रात्रीमध्ये कोणता संघ पुढे जातोय हे पाहायचं आहे. 4 सामने जसे होतील तसा मात्र आपण लॉट्स काढणार आहोत. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू शाह. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है विधायक ट्रॉफी 2026 के खूबसूरत सफर और इस खूबसूरत मंजर में. हमारे सबके लाडले चौधरी मुबीन पटेल, हरून पटेल, हमारे नौमान कमरुद्दीन, नच्चू पटेल और शाहिद पटेल, इनके माध्यम से लगता हुआ क्रिकेट का खूबसूरत मेला आज हम आ चुके हैं 5वें चरण में. कल दोस्तों होंगे हम अंतिम चरण में. ये हमारे साकलेन और हमारे मोहम्मद, ये हमारे मुबीन पटेल के सुपुर्द अगली पीढ़ी उनकी. और ये पहले गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी बापर मौजूद थे उनके पॉज में. जब तक गेंद आए, काबू में आए गेंद, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का. मजा आएगा सभी दर्शकों का. फिर एक बार स्वागत है दोस्तों. कल की भी रात काफी शानदार रही, आज की रात उससे भी खूबसूरत रहेगी और कल की इससे भी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि कल इस श्रृंखला का होगा अंतिम चरण की फाइनल का. कल हम खेल खेलेंगे मैदान के ऊपर. ये देखिए हमारे मुबीन पटेल की ये जोड़ी नंबर 1 हमारे साकलेन और मोहम्मद को दिखाया जा रहा है. बहुत ही खूबसूरत है ये क्रिकेट का मेला. फिर एक बार 12 साल के लंबे दीदार के बाद हम इस मंच के ऊपर देख पा रहे. स्विच हिट ये गलती थी या फिर कुछ और साजिश थी बल्लेबाज की? बिल्कुल ये गलती तो नहीं कहा जा सकता, कि पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी अंदर थे, उस खिलाड़ी को ऊपर से उनके खेलना चाहते थे, क्योंकि ऊपर पूरा खाली एरिया था पॉइंट के ऊपर से, लेकिन नहीं जमा पर रन मिलेगा. 1 रन गुलशन में बताते हुए टीम का स्कोर है 3 रन. बेहद खूबसूरत सफर में चलता हुआ क्रिकेट का मेला. केपीसी ईरानपुरी टॉस जीतकर जिन्हें पहले फील्ड करने का फैसला किया. हमारे अंगद पाटिल जो टीम के कप्तान हैं और श्री राम ने पर टीम को कहा कि आइए पहला बल्लेबाजी कीजिए. वही मेला फिर एक बार सस्ता हुआ. हालांकि गर्मी के दिन काफी बढ़ चुके हैं, शादी का माहौल जारी हो चुका है, एक तरफ आईपीएल की धूम मच रही है, फिर भी इस श्रृंखला में दर्शकों ने जो प्यार दिया, इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं, क्योंकि तलोजा टूर्नामेंट यानी कि दर्शकों की हमेशा चाहने वाली छात भरी टूर्नामेंट जिसे हम कहते हैं, ये वही श्रृंखला. लेग बिफोर की अपील, लेकिन यह अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आए. पवार से कहते हुए कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और यही सोचा अंपायर ने कि वही यहाँ पर लेग बाइस के तौर पर इशारा किया. कभी कभी यहाँ पर आगमन हो चुका है. स्वागत है कार्य आपका. हमारे शट्टू भी हमारे मंच के ऊपर है. स्वागत है शट्टू आपका भी. पधारे भाई सभी अतिथि गुणों का, श्रृंखला में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का, और इस श्रृंखला में आए सभी हमारे लाडले दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके प्यार के खातिर हम कमेंट्री करते हैं और जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उन सभी लाडले दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है. पटके भी गेंद, हैमर किया गेंद को, पॉइंट के यहाँ पर गैप में मिला और गैप में निकलती हुई गेंद लगापुर को चीरती हुई पहला एक और शानदार चौका. काफी छोटे गांव से उन्होंने जो अपने नाम कमाया, काफी बड़ा नाम कमाया, और ईनानपुरी गांव को उन्होंने अपने नक्शे में लाकर खड़ा कर दिया, क्रिकेट की नक्शे में. कि जी हाँ, ईनानपुरी जैसा एक गांव है और उस गांव में क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर अंगद पाटिल रहते हैं. उन्होंने पहचान दी क्रिकेट को, अपने गांव से गांव की पहचान दी, अपने नाम से गांव को भी पहचान दी. वही अंगद पाटिल हम देख पा रहे. टीम का स्कोर 9 रन. अंगद पाटिल का भी बड़ा मेला लगा था. केपीसी ट्रॉफी का काफी खूबसूरत शानदार मेला लगा था, और उसी मैदान पर सेट 11 तलोजा का भी पहला मेला लगा. टीम का स्कोर 9 रन. 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. देखना कितने रन बनेंगे. अच्छी जोड़ी मैदान के ऊपर काम करती हुई भावेश पाटिल और अनीश पारवे की ये जोड़ी. 1 रन मिलेगा किस्मत के आधार पर रन को पूरा करते हुए, लेकिन गेंद विकेट के पीछे थी, हालांकि सामने थी, लेकिन इसके बावजूद भी रन मिला. और का बाद समापन. टीम का स्कोर है वाइट का इशारा माफ कीजिए, 1 गेंद अभी भी शेष है. टीम का स्कोर, इसीलिए मैंने कहा कि किस्मत के आधार पर रन बना, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ
11 रन। हालांकि टीपीएल का भी मेला लगा है श्रृंखला में, पहले 2 मुकाबले टीपीएल के खेले जाते हैं। तलोजा की पूरी टीमें यहाँ पर मैदान पर शरीक होती हुई क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए गर्मी के इस माहौल में 11 पर टीम का स्कोर थोड़ा सा महंगे रहे कांगत, क्योंकि 10 के ऊपर रन देने वाले गेंदबाज को महंगा ओवर कहा जा सकता है। पावर प्ले के ओवर में 11 रन अब तक बने। दिशा खुद इस बार अंगत ने इस बीच गेंद, और ये फुल रन डिलीवरी ऑन साइड में गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद निकल चुकी है सीमा पार। 4 रन। अंतिम गेंद में अंगत के मिले 5 रन, क्योंकि एक वाइड, उसके बाद चौका और का बाद समापन, और टीम का स्कोर है 15 रन। शानदार शुरुआत। पर सड़क पर कड़क मारते थे, और ये देखिए एक्शन रिप्ले। फॉर्च्यून इवेंट का भी हम दिल के गहराई से शुक्रगुजार है, क्योंकि जिस प्रकार से लाइव टेलीकास्ट उन्होंने दिखाया, अपना प्रदर्शन किया, वो भी बेहतरीन रहा, क्योंकि हर एंगल से, हर कोने से हमें हर एक्शन रिप्ले उन्होंने दिखाया, और काफी बड़ा उनका भी योगदान रहा श्रृंखला के लिए। आपका भी स्वागत है। गुलशन हमारे साथ है। संदीप पाटिल सर आगे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए पूरे टीमों को लाइनअप किया उन्होंने, और मुबीन ने जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी थी उससे बखूबी उन्हें निभाया, और फिर एक बार उन्होंने सभी टीमों को लाइन अप किया। 15 रन टीम का स्कोर। 5 ओवर का मुकाबला। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई अंगद पाटिल की और कप्तानी में एक और गेंदबाज आते हुए कार्तिक महात्रे को मोर्चे पर लगाया। कुणाल पाटिल को हम याद करेंगे, क्योंकि 15 दिन में होने वाले पार्षद तुषार पाटिल, माफ कीजिए, एक बहुत बड़ी उनकी भी उपलब्धि है। फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर हमारे साकलन मोहम्मद को दिखाया जा रहा है। बहुत ही शानदार ये जोड़ी, बड़ा शॉट ड्राइव किया गेंद को कवर ड्राइव के जरिए खिलाड़ी इस रीजन में जब तक गेंद को उठाए समय था मोहंटी तिबा पर गेंद के नीचे 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। दिल से आयु दर्शकों को जानकारी बताना चाहेंगे, ये मुकाबला इस वक्त आज के श्रृंखला का दूसरा मुकाबला जारी किया जा रहा है। टॉस जीता केपीसी नानपुरी टीम ने अंगत लगा के पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया श्री राम रांझापारा टीम को। पहले ओवर में श्री राम रांझापारा टीम ने 15 रन बनाए, जबकि दूसरे ओवर का खेल आगाज होता हुआ और टीम का स्कोर 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि एक भी विकेट अब तक नहीं मिले इन नानपुरी टीम के लिए। तरस रही है ये टीम विकेट की तलाश के लिए। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद कलीब की रीजन में, लेकिन वहां से मिलेगा 1 ही रन। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छी जोड़ी मैदान पर। भावेश पाटिल जिन्होंने अपनी टीम के लिए 1 रन बनाया, अनीश पारवे ने अपनी टीम के लिए 12 रन बनाए, जबकि उन्होंने 6 गेंदों का इस्तेमाल किया और भावेश पाटिल ने 2 गेंदों का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी फनपती हुई दोनों के बीच में। टीम का स्कोर 17 रन। गुलशन में झांकर देते हुए लगातार आंखों में सुरमा डालकर स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए ये बड़ा हिट, स्लॉग हिट, गेंद निकल चुके लॉन्ग लेग के रीजन में। फाइन लेगा स्केयर को चीर बीच में सीमा पार, पहला छक्का। बारह पर आ रही है। 2 गेंदे आप चॉइस कर सकते हैं। कपिल पारवे का जलवा देखना हम चाहते हैं। काफी देर बाद, काफी दीदार के बाद उनके बल्लेबाजी दर्शकों को देखने को मिल पाएगी। टीम का स्कोर 23। अच्छी शुरुआत मिलती हुई हमारे मुबीन जी पटेल, अरुण जी पटेल, नौमान जी कमरुद्दीन, नच्चू पटेल और हमारे शाहिद पटेल के माध्यम से ये विधायक ट्रॉफी 2026 का खूबसूरत मेला साथ है। हमारे साथ है ताबिश का पर आगमन हो चुका है, स्वागत है। सिट्टू भी हमारे साथ है, सभी का स्वागत है। काफी बड़ा पापा पटेल हमारे पूर्व पार्षद भी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी स्वागत है। बेहतरीन मेला बहुत खूबसूरत लम्हों के साथ है। श्रृंखला धीरे धीरे 5वें चरण में आती हुई और कल होगा अंतिम रजनी। कूद कर निकाला खिलाड़ी तैनात, अच्छी कोशिश स्वयं गेंदबाज ने की, लेकिन गेंद उनके ऊपर से यहाँ पर निकलती हुई, लेकिन 1 रन सा मौका यहाँ पर मिला। अच्छी जोड़ी यहाँ पर 24 टीम का स्कोर। एक्चुअली रिप्ले इस गेंद का फ्रंट फुट पर आकर खेला था इस गेंद को सीधे बल्ले से, लेकिन बाउंस हुई गेंद, उसके बाद ज्यादा फ्लाइट हुई और काफी अच्छा प्रयास किया गेंदबाज ने आपको स्टेज करते हुए हवा में, लेकिन नाकाम रहे। 1 रन जरूर मिलेगा।
24 टीम का स्कोर बनता बा। 4 गेंदे का खेल इस ओवर का समापन होता बा। ये शॉर्ट पिच आंसर में खेलने की तमन्ना, लेकिन विकेट कीपर कुणाल इस समय गेंद को लपक नहीं पाए, कैच में लपक नहीं पाए और मिलेगा एक ही रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पटकी भी गेंद थी, क्विकर बाउंसर, लेकिन बल्ले का किनारा तो लिया। थोड़े से कुणाल दूर है 11 नंबर की जर्सी पहनते हुए, लेकिन उसके बाद बैकअप मिला। ये देखिए दर्शक, ये देखिए कितनी मात्रा में दर्शक यहाँ पर। हमने अभी भी जिक्र किया कि शादी का माहौल है, आईपीएल का माहौल है, फिर भी इस श्रृंखला पर कोई असर नहीं है। काफी दर्शक इस श्रृंखला में यहाँ पर देखते हुए। अच्छी गेंद, काफी अरसे बाद टॉर्की की समाप्ति और इसी के साथ ओवर का समापन। पहले ओवर में 15 रन, इस ओवर में 10 रन, पहले ओवर में एक चौका, इस ओवर में एक छक्का, पहले ओवर में एक वाइट, इस ओवर में एक भी वाइट नहीं है और टीम का स्कोर 12.5 के अवसर से 25 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जारी कर किया गया था इसके लिए लोकसभा में। तो हमारे विधायक जी आने वाले कुछ समय परेश ठाकुर साहब भी आए थे, लेकिन अब विधायक साहब हमारे सबके लाडले चहेते फोर्ट्री गमदार विधायक सन्मान्य प्रशांत ठाकुर साहब कुछ देर बाद तशरीफ लाने वाली श्रृंखला में, जिनके नाम से ये श्रृंखला खेली जा रही है। काफी बड़ी मेहनत हमारे मुबिन पटेल, जो कि तलोचा की आन बान शान, जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और टीम का स्कोर 25, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तीसरे का आवाज भावेश खेलते 8 पर, अनीश पारवे 13 पर। अच्छी जोड़ी मैदान पर जमती हुई। देखना अंगद पाटिल का क्या मकसद है, अंगद पाटिल किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे। अब अक्षय पाटिल का उन्हें इस्तेमाल किया। कई सारे खिलाड़ी कुणाल और अंगद ने बनाए हैं अपने टीम के लिए। हालांकि छोटा सा गाव है, लेकिन खिलाड़ी का पिच है, इस बार उड़ा दिया हेलीकॉप्टर सीमा पार, सीधे बल्ले से 6 रन। ये दूसरा छक्का इस सत्र का। क्या बात है, ये जो दरगाह है अजमेर में दरगाह है, ये देखिए किस प्रकार शॉट खेला पर, सामने रखी गेंद को हेलीकॉप्टर टोकाशी कर और क्या उड़ा दिया पर। ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी काफी माहिर है। अनीश पार में तजुर्बा काफी कम है, लेकिन जिस अंदाज में खेला ऐसे लगे कि केतन माते मैदान पर खेल रहे, उस अंदाज में शॉट था। 31 टीम का स्कोर। वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत किया अक्षय पाटिल का। दबाव तंत्र का इस्तेमाल कहा जाता है, जब पहले गेंद पर चौका छक्का लगाते हैं तो दबाव तंत्र कहा जाता है। हमारे उबीद भी आ चुके हैं, जुमीद स्वागत है आपका भी, उनका भी काफी योगदान रहा श्रृंखला के लिए। 31 रन और ये देखिए खूबसूरत चांद, क्या चांद यहाँ पर, एक ईद का चांद और यहाँ पर चांद आधा अधूरा चांद है क्योंकि अमावस नजदीक आती हुई। 31 क्या खूबसूरत है लाइव टेलीकास्ट, सभी को भाने वाला। दिल जीत लिया फॉर्चून टीम ने, इवेंट ने। ये हवा में गेंद मिस टाइमिंग, क्या पर कैच लपका जाएगा। जी हां, लपक लिया इस कैच को और पहला विकेट 31 के ऊपर अनीश पारवे के पारी का समापन। लेकिन जो पारी अनीश के लिए वो यादगार रहेगी। अब आएंगे कपिल पारवे। लेकिन इस श्रृंखला की यादें हमारे जहन में हम लेकर इस श्रृंखला से हम अब से अलविदा करेंगे। तलेजा के दर्शकों, फिर एक बार प्यार, वो मोहब्बत, उस प्यार को हमारे दिल में लेकर हम फिर एक बार कल से इस श्रृंखला से अलविदा करेंगे। हर दिन ढल जाता है, हर उम्मीद ढल जाती है, हर आशा की किरण बढ़ जाती है। इसी के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ती भी
31 पर एक कपिल पारबे का आना बेहद जरूरी था मैदान पर। ये देखिए कपिल पारबे एक बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी, देख रहा शतरंज के बड़े खिलाड़ी आज क्या कुछ कर पाएंगे। पटकी भी गेंद, यह है उनका ब्रांड, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा, वही ताकत, वही नजाकत, वही हुनर, अपना परिचय दिया, सीधा 6 रन। अब देख रहे हैं क्योंकि ये जो कपिल पारबे इनानपुरी के मैदान पर उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता है, इसके लिए ये खिलाड़ी कुणाल भी समझ चुके हैं कि ये महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे टीम में प्रैक्टिस कर कर हमारे साथ विपक्ष में खेल रहा है तो हो सकता है गड़बड़। और जी हाँ, मैच से पहले भी उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की है, लेकिन कुणाल भी जानते हैं, अंगद भी जानते हैं इस खिलाड़ी को किस प्रकार आउट करना है, लेकिन फिलहाल तो परिचय दिया कपिल पारबे ने। टीम का स्कोर 37, विकेट गिरी पर एक लंबा स्कोर की तरफ टीम बढ़ती भी। अच्छी गेंद निचले हिस्से में, गेंद जब उठती नहीं है तो बल्लेबाज को, जी हां, इस गेंद को बल्ले पर लेना और इसके बाद बड़े शॉट में तब्दील करना इतना आसान नहीं बन पाता है। नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का स्कोर रुका हुआ 37, विकेट गिरा पर एक 30 ओवर पे गति पर है। अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकती है अक्षय पाटिल की, क्योंकि पहले गेंद पर छक्का आने के बावजूद भी उन्होंने रन दिए 12 और अपने आप को साबित किया, प्रमाणित किया, अपना परिचय दिया कि वापसी कर सकते हैं। लेकिन अंतिम गेंद इस ओवर की कपिल पारबे सामने, फुल टॉस निवृत्ति नहीं कर पाए, क्या वापसी है यहां पर अक्षय पाटिल की। यह संदीप सर, ओवर का समापन 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर नवीद पटेल इनका भी आगमन हो चुका है, जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छा योगदान मिला है। तो नवीद पटेल आइए, आपका स्वागत है। तो लोजा की एक और बड़ी हस्ती सन्मान्य नवीद पटेल, इनका भी हम स्वागत करते हैं। जय संदीप सर, काफी अच्छा योगदान हमारे डीजे पवार काका का भी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जब से तलोजा टूर्नामेंट हुई है तब से एक ही डीजे हमने देखा है, यानी कि तलोजा टूर्नामेंट और पवार का डीजे ये भी एक रिश्ता बना है। और जीतू जब से आए उन्होंने तो माहौल ही बदल दिया है, आपकी तो बात अलग है। ये देखिए हमारे मोहम्मद तला ताबिश को दिखाया जा रहा है, अजहर को दिखाया जा रहा है। आज ये ताबिश सज रहे हैं क्योंकि गुलाबी कलर यानी कि प्यार भरा कलर माना जाता है, जैसे कि प्यारा प्यारा गुलाब। 37 पर 1 विकेट। ताबिश ने भी काफी हमारा ख्याल रखा, काफी मेहमान नवाजी की, खान पान की काफी बड़ी नवाजी की। मोहम्मद तला रहेंगे हमारे, स्वागत है सभी का। टीम का स्कोर 37, पहले ओवर में रन बने 15, दूसरे ओवर में 10, 2 ओवर में 25, 3 ओवर में 37, अंगद का आना बाकी था। और ये स्लॉग हिट, फिर एक बार गैप में कौकर के ऊपर से कोई मौका नहीं है, ये था फ्लाइट 6, सीधा 6 रन। ये तीसरा छक्का इस सत्र का आता हुआ। भावेश पाटिल, ये आने वाले रांझनपारा टीम का भविष्य में कहूंगा, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, क्योंकि जिस अंदाज से खेल रहे हैं, उनका फुटवर्क, उनकी निगाहें, उनका शॉट का सिलेक्शन, उनका शरीर का संतुलन काफी बढ़िया रहा है मैदान पर। ये देखिए अंगद पाटिल इस बार अंतिम अंदर गेंद हुक करने का प्रयास और बड़े विकेट की तलाश, छक्का लगा, उसके बाद वापसी के प्रतिशोध लिया अंगद पाटिल ने और लौटना होगा। भावेश के पारी का समापन होता हुआ, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। 43 पर 2 विकेट। चाहेंगे, भावेश ने 7 गेंदों में 14 रन बनाए। अंगद पाटिल यदि हैट्रिक प्राप्त करेंगे तो सोहिल इनकी ओर से 5,000 का इनाम। सोहिल हमारे आरसीसी पेट के कप्तान, उन्होंने लगा अंगद के लिए इनाम। स्वागत है आपका भी सोहेल। क्या मुकाबला हुआ था, वो भी पेट का मुकाबला, और क्या शानदार चला था। ये देखिए गेंद अंदर आती भी निचले हिस्से में शरीर से टकराई भी गेंद थी, इतना आसान नहीं है अंगद पाटिल की गेंदबाजी का सामना करना। गुलशन, अंगद एक काफी बड़े खिलाड़ी है, देश विदेश घूमे हैं, हर घाट घाट का पानी पिया है, हर राज्य में उन्होंने गेंदबाजी की है और बड़े बड़े टीमों से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का परिचय भी दिया है, अपने गांव को एक पहचान दी है। वही अंगद पाटिल 44 पर 2 विकेट।
पटकी भी गेंद थी, बढ़िया टाइमिंग, केबल टाइमिंग दी, क्विक डिलीवरी और क्विक गेंद सीमा पार। यह पहला छक्का आउट ऑफ द पार्क, छक्का इस सत्र का। सौ 95 में इस गाने ने भी धूम मचाई थी, राजा हिंदुस्तानी। आमिर खान ने क्या जलवा दिखाया था और करिश्मा कपूर का वो किरदार काफी बढ़िया रहा था। और ये देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बहुत ही बड़ा शॉट और गेंद को फुटबॉल के मैदान में ये पहली गेंद गई हुई, बड़ा हिट। इस गेंद में टाइमिंग था पर केवल, क्योंकि अंगद के गेंदबाजी में गति ज्यादा है, गति का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को टाइमिंग कर दिया और टीम का स्कोर 50। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं। वेलकम 50 रन से पर टीम के लिए शुभ संकेत, क्योंकि 50 रन नहीं होते, ये आपका आत्मविश्वास होता है। देखना अंगद की 2 गेंदें शेष, अभी भी एक और आना बाकी 8। ये देखिए ये अजहर का आवाज बढ़ता है रात के 1 बजे के बाद। 50 पर 2 विकेटें। 1 बजे के बाद काफी हंसी मजाक होती है दोस्तों कमेंट्री बॉक्स के ओर से भी। जी हाँ, कल हम नहीं थे क्योंकि थोड़ी से धूप के कारण थोड़ी सी शरीर में थकान से महसूस की कल, इसके लिए माफी चाहेंगे जो करता हूँ उसकी ओर से। कल हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अरियन पारबे 0 पर खेलते। कपिल पारबे का जलवा, 2 छक्के लगा है कपिल पारबे ने। अभी भी हमने जिक्र किया था कि इनानपुरी के मैदान पर, इनानपुरी गांव में ही ये प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए भली बात ही बाकी भी। देखना अंगद क्या पारबे का विकेट चटकाने में कामयाब होंगे या फिर ये देखिए चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लंबाई को कम किया, गति को बढ़ाया, बल्लेबाज को चकाया, घुमावता गेंद में, चकाती भी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे बाबू शाह, जी हाँ बाबू शाह थकते नहीं है, सब थकेंगे लेकिन बाबू शाह हमारे थकते नहीं है। सबसे ज्यादा कमेंट्री उन्होंने की है आज इस साल। ये प्लेसमेंट जानते कपिल पारबे, क्योंकि अंगद की गेंदबाजी से वाकिफ है। यहाँ पर 1 रन, क्योंकि अंगद का अंतिम ओवर है, वो भी जानते हैं। इस बार उनको सम्मान देना पसंद किया क्योंकि गेंद अंदर आई थी और अच्छी वापसी की अंगद ने। पहले गेंद पर छक्का लगाने के बावजूद भी अंगद की शानदार वापसी, क्योंकि इस ओवर में रन काफी कम बने। छक्का लगाने के बावजूद भी इस ओवर में रन बने 13। अंगद ने पहले ओवर में 15 रन दिए, इस ओवर में 13 रन दिए, कुल मिलाकर 28 रन दिए, एक सफलता अर्जित की। अंगद के कोटे का वो ओवर समाप्त होता हुआ 51। टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला मुकाबला चैतन्य खुटारी टीम ने जीता, काफी शानदार जीत उन्होंने मुकम्मल की। और शीतल अंश 11 डीसीसी गोपरा टीम को उन्होंने शिकस्त दी। आज केपीसी नानपुरे श्रीराम रंजन पाड़ा। तीसरा मुकाबला दादा 11 तलोजा और मंगल मूर्ति घरकुल, और चौथा मुकाबला सुल्तान 11 तलोजा और कलम्बोली। आज 8 टीमें फिर एक बार किस्मत आजमाएगी। कल दोस्तों आना मत बोलना, क्योंकि कल इस श्रृंखला के अंतिम चरण में हम आएंगे, क्योंकि कल इस श्रृंखला का होगा अंतिम रजनी का खेल। कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा जो हमारे अंबार ने इस श्रृंखला के लिए मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर जो बाइक दी है, उस बाइक का हकदार कौन बनेगा, इसकी भी कल चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज कौन सी टीम टॉप 5 करेगी, इसकी चर्चा होगी। कल इस श्रृंखला में घोट टीम ने अपना जलवा कायम दिया। पहले दिन खोनी टीम, दूसरे दिन श्रृंखला में बामन डोंगरी, तीसरे दिन कानपोली और कल घोट। 4 टीमें। देखना आज कौन सी टीम यहां पर टॉप 5 में जाएगी। कल केवल क्वालिफाई मुकाबले हो गए, इस बात पर गौर करें। कल फाइनल का मुकाबला भी खेला जाएगा, जो कि टिपेल का संदीप सर। कल माहौल और बनेगा। मैंने पहले जिक्र किया था, क्योंकि एक तरफ शादी का सीजन, अंपायर का बाइट का इशारा, एक तरफ आईपीएल, लेकिन इस श्रृंखला पर कोई असर नहीं है। चाहे आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड कप हो, लेकिन तलोजा की श्रृंखला है तो दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में होती है। ये पहचान है श्रृंखला की। ये श्रृंखला नहीं, ये ब्रांड है। इसके लिए जब भी श्रृंखला का ऐलान हुआ, 2 दिन में 40 टीमें यहां पर फुल हो चुकी है और 12 टीमों को अभी भी वेटिंग पर रखा गया है। यही श्रृंखला का जलवा। देखिए तलोजा है, तलोजा का प्लातून, तलोजा का उस्मान पटेल, तलोजा की बिरयानी, तलोजा की नाइट टूर्नामेंट और तलोजा के हमारे मुबीन पटेल बहुत ही फेमस हैं। 52 पर 2। विधायक जी प्रशांत जी ठाकुर साहब कुछ समय बाद यहाँ पर आने वाले, और ये देखिए वही कपिल पारबे का आज भी जोश
वही जुनून और वही खेल, सीमा पर 6 रन, कपिल पारे के बल्ले सिंगल दबा, ये तीसरा छक्का। संदीप सर होते सन्माननीय पनवेल विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांचं इथे काही क्षणामध्ये आगमन होणार आहे आणि नक्कीच त्यांच्या स्वागताची तयारी मात्र नक्कीच इथे केली जाते। थोड्याच वेळामध्ये सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब इथे काही क्षणामध्ये उपस्थित राहतील। जय जयकार तेरा कारण ज्यांचे आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते नक्कीच सन्माननीय लोकप्रिय आमदार पनवेल विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय प्रशांतदादा ठाकूर साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्या मात्र स्वागतास्तव ही फटाक्याची आतषबाजी आपण करतोय। वेलात वेल काढून आज या स्पर्धेमध्ये सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जातंय। फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये नक्कीच आपण पाहतोय ही जल्लोषमय मेजवानी ज्या पद्धतीने आज या व्यासपीठावरती आमदार चषकामध्ये आज ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे ते सन्माननीय लोकप्रिय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब नक्कीच इथे उपस्थित झालेले आहेत। कारण पाहायला गेला तर 16 तारखेपासून या आमदार चषकाचा शुभारंभ साहेब झाला आणि नक्कीच आम्ही पहिल्या दिवसापासून आपली वाट पाहत होतो। कारण या राजकारणामध्ये या विधानसभेमध्ये आणि जनतेची सेवेमध्ये व्यस्त शेड्यूल आणि खऱ्या अर्थाने पाहायला गेला तर एकच वादा प्रशांत दादा हा नेहमीच आपण ऐकत असतो आणि खऱ्या अर्थाने आज मात्र या व्यासपीठावरती सन्माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकूर साहेब आलेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून तलावचा नाईट धमाका आमदार चषक 2026 मध्ये पनवेल विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांतदादा ठाकुर साहब, आपके दीदार में हमारी आंखें नमी हुई थी। पिछले 5 रात हम आपका दीदार कर रहे थे, आखिरकार हम आपका दीदार हमारा समापन हुआ और हमारे ये लाडले आमदार सबके लाडले चहेते फोर्ट्रिक आमदार विधायक सन्मान प्रशांत ठाकुर साहब इनका पर इस तलोजा के सरजमीन पर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। पापा पटेल साथ है, हमारे उबा के सरपंच भी हमारे साथ हैं, साजिद शेठ पटेल, मनसूर शेठ पटेल, प्रभाकर शेठ जोशी साहेब, संपूर्ण मंडळी आपण इथे पाहतोय या व्यासपीठावरती। मगाशी आपण पाहिलं पनवेलचे युवकांचे प्रेरणास्थान भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम नेतृत्व सन्माननीय परेश ठाकूर साहेबांना देखील मच्छिंद्र पाटील सर आपण पाहिलं आणि आता मात्र नक्कीच आमदार साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत। हे यश आहे खऱ्या अर्थाने। आपण तलोजा नाईट म्हटली तर जबरदस्त नाईट आणि नेहमीच या स्पर्धेमध्ये आमदार साहेबांची उपस्थिती आपण नेहमीच पाहिलेली आहे। कारण या स्पर्धेमध्ये तलोजा नाईट मध्ये अनेक वेळा आपण लोकनेते माजी खासदार सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेबांना देखील पाहिलेले आहेत, परंतु आज सध्याच्या घडीला नक्कीच आमदार साहेब आपण इथे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आम्ही आमच्या संपूर्ण मॅनेजमेंट कमिटीच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। टीम कसकर 59 जहां पर बिट्टी गिरी 2 हमारे सबके लाडले चहेते विधायक साहब मंच के ऊपर आप देख पा रहे प्रशांत जी ठाकुर साहब, जिन्होंने काफी बड़ी लोक सेवा की है और जिन्होंने जब महानगर पालिका उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इस खारगर के जो बढ़ती विकास की तरफ बढ़ती भी उनका विकास नहीं कर सकती, जिसके कारण उन्होंने महानगर पालिका निर्माण किया और पहले 29 अब तक 28 महानगर पालिका है और हमारे पनवेल के 29वीं महानगर पालिका जिन्होंने बनाई है उनका पूरा श्रेय हम देंगे प्रशांत दादा ठाकुर साहब को, क्योंकि हमारे पनवेल में जो एयरपोर्ट आया है वो काफी बड़ा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के लिए भी काफी उन्होंने संघर्ष किया और इस एयरपोर्ट के लिए भी कहीं उन्होंने संदीप सर उन्होंने कई नेताओं से बातचीत कर हमारे बहुत बड़ा प्रकल्प यानी कि मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाया, उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है।
और संदीप सर हम कहना चाहेंगे आपसे कि जो राम मंदिर बना उस राम मंदिर के लिए भी रामशेठ ठाकुर साहब ने 50 नहीं 60 नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिए थे। ये हमारे सबके लाडले चहेते उनके सुपूत मंच के ऊपर है। प्रशांत दादा ठाकुर साहब आपका स्वागत है, क्योंकि इनके कार्य की हम अगर चर्चा करेंगे तो मुझे पूरी रात कम पड़ेगी। इतना विकास उन्होंने किया इस पनवेल के तहसील में, इसलिए पनवेल के सबसे लोकप्रिय तहसील के विधायक माने जाते हैं, जो कि चौथी मर्तबा विधायक बन चुके हैं। उनके स्वागत में यहाँ पर आता हुआ यह बड़ा छक्का, टीम का स्कोर 66 पर उछलता हुआ विकेट गिरा पर 2। कपिल पारवी का जलवा बरकरार है, 26 रन बनाए उन्होंने, 10 गेंदों का इस्तेमाल किया। और ये देखिए एक्शन रिप्ले, पटकती हुई गेंद और उठते हुए यहाँ पर उछलती गेंद को उछलता जवाब, एक और शानदार छक्का। टीम का स्कोर 66 है। क्या का वो जलवा आज भी हम देख पा रहे? जी हाँ, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा, वही ताकत, वही नजाकत, वही हुनर, वही फुटवेयर और वही शॉट का सिलेक्शन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसी के साथ एक और शानदार हैप्पी एंडिंग। क्या बल्लेबाजी किया पर, एक बार जोरदार तालियां कपिल पारवे के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। यस मच्छिंद्र वाडे सर, ये देखिए हमारे जवाशत पटेल भी आ चुके हैं। तो चला दादा 11 तलोजा आणि मंगलमूर्ती घरकुल जिमी नायर आणि दादा 11 टीम के कप्तान तुरंत यहाँ पर टॉस के लिए आना है, ताकि आमदार साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण इथे टॉस करणार आहोत। आणि एक अजून गोष्ट ही आहे मच्छिंद्र पाटील सर की खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेश सचिव पदी देखील साहेबांना आपण पाहतोय। तर नक्कीच साहेब वेलकम आपण पाहतोय, आज या व्यासपीठावरती आपण आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपला आभार। मंगलमूर्ती घरकुल टीम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आइए, टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करना है, तुरंत दौड़ कर आइए। यानंतरचा सामना जवाशत पटेल, तलोजा की एक और बड़ी हस्ती हनुमान शान। आमदार साहेबांना नेहमीच आपण पाहतोय, आमदार साहेबांना देखील अवगत आहे की तलोजा नाईट म्हटली तर एक फेमस नाईट, कारण ही तलोजा नाईट अशी नाहीये की संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर भारत देशामध्ये या स्पर्धेची चर्चा होत असते की सर्वात जास्त पब्लिक आणि सर्वात जास्त क्रिकेटला एक जबरदस्त ओघ देणारी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं। घरकुल टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की लगेचच यायचं आपण। तर नक्कीच आपण साहेबांच्या सन्मानाकडे वळणार आहोत, त्यानंतर साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस देखील करणार आहोत। तर मी सन्माननीय जवाशेठ पटेल, नगरसेवकांचे पापाशेठ पटेल, मनसूर शेठ पटेल, साजिद शेठ पटेल, प्रभाकर शेठ जोशी साहेब, इस्माईल पटेल, मुबीन शेठ पटेल, हरुण पटेल या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये नक्कीच आपण आमदार साहेबांचा शुभ सन्मान येथे करतोय। वेलात वेल काढून या स्पर्धेमध्ये साहेब उपस्थित राहिले। तसेच नवीद पटेल साहेब यांच्या माध्यमातून देखील खूप मोठे योगदान। घरकुल टीम कॅप्टन जमीनार आहे। पाहू शकता आपण पनवेल विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय प्रशांतदादा ठाकूर साहेब आज इथे उपस्थित राहिले आणि खरोखरच आम्ही पहिल्या रात्रीपासून साहेब तुमची वाट पाहत होतो आणि नक्कीच या तलोजा वासियांचा प्रेम आणि तलोजा वासियांवरती असलेलं तुमचं प्रेम आम्ही नेहमीच पाहिलेलं आहे। तलोजामध्ये कोणताही कार्यक्रम असू द्या, इन्व्हिटेशन साहेबांना हा नेहमीच असतो आणि त्याच कार्यक्रमामध्ये आवर्जून साहेबांची उपस्थिती ही नेहमीच पाहायला मिळालेली आहे आणि आज मात्र आमदार चषकामध्ये आपण साहेबांना पाहतोय। जवाशेठ पटेल, त्याचबरोबर संपूर्ण ही आमची नवीद पटेल साहेब देखील उपस्थित आहेत। रियाज भाई यांचा देखील एक सन्मान घेऊया आपण। रियाज भाई, रियाज भाई क्या बात है, वाह जबरदस्त। रियाज भाई यांचा सन्मान, यस थँक्यू।
दादा 11 तलोजा आणि मंगलमूर्ती घरकुल जिमी नायर. भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम नेतृत्व. फिर से हेड आहे. चला दादा 11 तलोजा टीम टॉस जिंकले. चला धन्यवाद. आम्ही प्रशांत दादा ठाकूर साहेबांना विनंती करेन, आमदार साहेब खरोखरच आपण इथे उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपला आभार. या स्पर्धेबद्दल नक्कीच आपलं मनोगत. या इकडे आमदार चषक स्पर्धेच्या निमित्तानं आज तळोजा नाईट धमाका स्पर्धेचा आज आपला सोमवारचा दिवस आणि या निमित्तानं मंचावरती उपस्थित असणारे इथे माजी नगरसेवक पापा पटेल, इथं उपस्थित असणारे आमचे सन्मान्य मनसूरभाई, सन्मान्य साजिदजी, इथं उपस्थित असणारे या ठिकाणी मंचावरचे जवाद भाऊ, या ठिकाणी उपस्थित असणारे आमचे म्हात्रेजी, उपस्थित असणारे या प्रभाकर जोशीजी, उपस्थित असणारे आमचे सर्व सहकारी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते, उपस्थित असणारे सर्व आपण पदाधिकारी सहकारी, सर्व उपस्थित असणारे सर्व संघांचे खेळाडू, उपस्थित असणाऱ्या सर्व टीमचे सर्व त्यांचे मॅनेजर्स, सर्व प्रेक्षक, उपस्थित सर्व भगिनी आणि उपस्थित बंधूंनो, मी सगळ्यात आधी या स्पर्धेच्या निमित्तानं या आयोजन करणाऱ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि या स्पर्धेला तुम्ही आमदार चषक असं नाव दिलं त्याबद्दल सगळ्यांचंच मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरं तर आपल्या या संपूर्ण खारघर आणि परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि या वाढणाऱ्या लोकसंख्येला अनुरूप अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम घेणं ही कार्यकर्ता म्हणून आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून याच भूमिकेतून आजवर सातत्यानं वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन व्यक्तिगतरित्या अनेक कार्यकर्ते करतात किंवा त्याचबरोबरीनं अनेक पदाधिकारी देखील करत राहतात. आणि म्हणून अशाच पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समाजाची सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जोडली जाते. या प्रभाग क्रमांक 3मध्ये जरी भारतीय जनता पार्टीला यश मिळालेलं नसलं तरी या सर्वसामान्य लोकांच्या अडीअडचणी दूर करणं हे काम केवळ भारतीय जनता पार्टीच करू शकते आणि ते येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही सातत्यानं करत राहणार आहोत. आणि त्या माध्यमातून या परिसरातल्या लोकांचा विश्वास हा आम्ही कमावणार आहोत. येणाऱ्या कालावधीमध्ये सर्व पदाधिकारी, सहकारी आणि आमचे सर्व या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व कार्यकर्ते हे सुद्धा सातत्यानं लोकहितासाठी दक्ष राहतील आणि त्या माध्यमातून या सर्वसामान्य जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करतील याची ग्वाही या निमित्तानं देतो. या स्पर्धेला आमदार चषक असं नाव दिलं त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा पापा सगळ्या सहकाऱ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करून थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यस, धन्यवाद, थँक्यू. तर सर्वांचे लाडके लोकप्रिय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांनी आपल्या माध्यमातून नक्कीच या स्पर्धेबद्दल आणि तलोजा वासियांच्या बद्दल आणि तलोजा वासियांचा असलेल्या प्रेमाबद्दल नक्कीच मनोगत व्यक्त केलं. तर नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांचं या व्यासपीठावरती मनपूर्वक स्वागत करतोय. यस, मच्छिंद्र पाटील सर. यस, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर. 73 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं. टीम का स्कोर है 9 रन, 4 गेंद. टीम का स्कोर है 15 रन. छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे मंच के ऊपर सबके लाडले चाहते प्रशांत ठाकुर साहब जिनके नाम से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है. टीम का स्कोर 15 और विकेट यहाँ पर गिरी या नहीं है. जी हाँ, पहला विकेट, एक बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार अंगद पारी के पारी का समापन होता हुआ
स्कोर अच्छा पर 15 रन बनाए थे श्री राम रांझापरा टीम ने, और इसी के प्रयास में 15 रन इन्होंने भी बनाए, तो स्कोर अच्छा है। लेकिन विकटें गिर यहाँ पर अंगद का एक बहुत बड़ा विकेट। ये देखिए हमारे मंच के ऊपर विधायक सम्मानीय प्रशांत ठाकुर साहब मंच के ऊपर, उन्होंने सही कहा कि इस बढ़ती हुई आबादी में, आने वाले आबादी में इनके वहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम लेना, और ये उन्होंने भी कहा, सही कहा पर, क्योंकि खारगर अब बहुत बड़ी आबादी का शहर बन रहा है। हम देख रहे हैं हमारे अगल बगल में ऊंची ऊंची इमारतें हो रही है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है 188 लोकसभा क्षेत्र काफी बढ़ा रहा है, और जिसके कारण लोगों की सुविधा देना उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन पा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी ठाकुर साहब, आप आए इस श्रृंखला के लिए, 4 चांद लगाए, शान और शौकत के साथ अपने श्रृंखला के लिए समय दिया, आपका दिल की गहराई से। हम हमारे मुबीन पटेल, हमारे अरुण शेर पटेल, नच्चू पटेल, हमारे नौमान कमरुद्दीन, शाहिद पटेल, इनके वार से और सभी तलोजाबाद की वार से, हमारे जवाद भाई पटेल की वार से आपका सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्र गुजार है हम आपके, अपने जो कीमती समय श्रृंखला के लिए दिया, आपके काफी बड़ी बिजी शेड्यूल से अपने श्रृंखला के लिए समय दिया, आपका दिल की गहराई से हम फिर एक बार आपका शुक्रगुजार है हम आपके। प्रशांत ठाकुर हमसे विदाई लेते हुए, प्रस्थान करते हुए यहाँ पर, क्योंकि काफी बड़ी जिम्मेदारियों के कंधों पर है, विधायक है, साथ साथ पनवेल महानगर पालिका में बीजेपी का यानी कि मेहर भी है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के कंधों पर है, और उन कंधों को जिम्मेदारी संभालते हुए इस बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका दिल के गहराई से फिर एक बार शुक्रगुजार है। 15 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 73 रन का लक्ष्य पारी का पहला ओवर समाप्ति के बाद दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ फुल टॉस, दे घुमा के ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, काउ करके ऊपर कैच को, ये कैच तो छूटा, अंपायर का इशारा होगा, चेक किया जाएगा, तब्दीश की जाएगी, और हमारे प्रशांत ठाकुर साहब हमसे विदाई लेते हुए, प्रस्थान करते हुए इस श्रृंखला से, साहब के आने से श्रृंखला का माहौल बदल दिया। उन्होंने कुछ पलों में इस श्रृंखला के माहौल में 4 चांद लगाए और इस श्रृंखला की खूबसूरती बढ़ाई। आपका दिल की गहराई से फिर एक बार सभी तलोजा वासियों की ओर से, हमारे मुबीन पटेल की ओर से, जवाद पटेल की ओर से, पापा पटेल की ओर से, सभी की ओर से हम आपका शुक्रगुजार रहते हैं। चलेंगे, रुकेंगे मैदान के ऊपर। संदीप सर 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करें, तब्दीश की जाएगी। देखना अब क्या है अंकित, क्या है, क्या छूटने के बाद चौका गया, छक्का गया, इसके हम तब्दीश करेंगे और ये छक्का जाएगा। जी हाँ, छक्का, 6 रन, ये मुकाबला बड़ा होगा। 6 रन है सुनील सर, चौथा लगातार मुकाबला, अंपायरगिरी कर रहे हो। गेंदबाज के, जी हाँ, गेंदबाज के गेंद में, गेंदबाज के गेंदबाजी पर डाउटफुल है, इसके लिए उन्होंने तीसरे अंपायर की मांग की है, जो टीबा अंपायर के रूप से यहां से चेक किया जाएगा। नौमान जी आई है, अताउल्ला मोहम्मद तला आई है, एडिटिंग रूम में आई है। जी हाँ, चलो ताबीज भी है। चलो शुरू करेंगे खेल को। टीम का स्कोर 21, विकेट गिरी यहाँ पर एक। अंगद ने आगाज तो अच्छा किया लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए, और अंगद का विकेट जाने के बाद थोड़ा सा दबा था, बड़ा हिट, और ये नो लुक शॉट सीमा पर, सीधा 6 रन, एक और बड़ा हिट। मजा आएगा खेल का। जीतू इम्तियाज भाई यहाँ पर आ चुके हैं। इम्तियाज भाई स्वागत है आपका, जिनकी ओर से मचिंदर पाटिल इस टूर्नामेंट के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन इम्तियाज भाई ने पुरस्कृत किया है। मिटको ब्लॉक के ओनर हैं, तो इम्तियाज भाई स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। कार्तिक मात्रे क्या जलवा दिखा पर 7 गेंदों में 21 के धुआंधार पारी, 300 के बैटिंग से बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी, और क्या लाजवाब अपना जलवा दिखाते हुए इस बार फंस गए। लॉन्ग ऑन पर, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, और ये भी क्या छूटा। श्री राम रांझापरा टीम का खराब पोजीशन फील्डिंग में रहा है, और यहां से मौका मिल गया रनपुरी टीम को आगे बढ़ने का। कैच भी छूटा, दिल भी टूटा, और गेंद जाइए 4 रन या फिर 6 रन, 4 रन। जी हाँ, उससे यदि यहां से छक्का लगता तो हमारे अंबार पटेल की ओर से
2000 का इनाम दिया जा सकता था, दिया जाता है, उसको गवाया पर 4 रन मिले। कार्तिक की तारीफ करना चाहेंगे, क्या बरसे यहाँ पर कार्तिक। 8 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी, बेहतरीन प्रदर्शन। नहीं, इस बार अच्छी गेंद थी, नोक शॉट में गए थे, निगाह कहीं और थी, खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन मौका मिला उनको 1 रन के साथ। मुकद्दर का भी साथ मिलता हो क्योंकि कैचेस भी उनके छूटे गए और टीम का स्कोर यहाँ पर 32 मिनट गिरा पर 1। यानी जो बल्लेबाजी श्रीराम रांझापारा टीम ने बनाई थी केपीसी नानपुर के सामने, वही जोश के साथ उन्होंने भी पलटवार किया है, वही प्रतिशोध के साथ उन्होंने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो ये मुकाबला उफान पर होगा, इसमें कतई दोहरा नहीं है। और मुझे प्रतीत हो रहा है गुलशन कि ये मुकाबला बड़ा होगा और अंतिम चरण में देखेगा। लेकिन फील्डिंग का स्तर काफी खराब रहा रांझापारा टीम का। 2 कैचेस छोड़े और जब भी कैचेस छोड़े, पहली कैच छूटा, चौका गया, छक्का गया, दूसरी कैच पर चौका गया। खराब प्रदर्शन फील्डिंग का। ये फुल टॉस ड्राइव किया, गेंद को दिशा दी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। एक और खराब फील्डिंग, एक और शानदार मुकद्दर का चौका। शुक्र है डीजे। 36 रन टीम का स्कोर। जब श्रीराम रांझापारा टीम ने बल्लेबाज की थी, उनका रन 25 था। ये देखिए हमारे जवाब शेठ, इनकी बात अलग है दोस्तों, इनकी बात अलग है। जब हमें थकान आते तो उनका चेहरा देखते तो हमारी थकान मिट जाती है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो नूर होता है वो कुछ अलग ही होता है। ये तलोजा की शान है। मैंने पहले ही कहा था कि तलोजा की मिट्टी से हाँ वो खान और ये हमारी यहाँ पर निकलती भी बहुत बड़ी शान है। 36 के ऊपर 1 विकेट। रांझापारा टीम ने 25 रन बनाए थे, उसके जवाब में 36 का जवाब मिलता हुआ। ये देखिए मुस्कुराता चेहरा, ये खिली खिली मुस्कान हमारे जवाब शेठ पटेल। ये ऐसे शख्स है संदीप सर, ये मंच के ऊपर आने वाले तलोजा नाइट टूर्नामेंट में सलमान खान भाईजान को भी ला सकते हैं। ये हमारे जवाब शेठ है। इन्होंने एक बार बोल दिया ना तो बस बोल दिया। संदीप सर क्या कहोगे? नहीं, मेरे ख्याल से आपने जो कहा ना अभी कि सलमान खान को भी लाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मचिंदर पाटिल सर, यदि जवाब शेठ यदि फिल्म इंडस्ट्री में जाते ना तो हीरो ही बनते। क्योंकि उनकी जो हाइट है उनका और जो स्माइलिंग है और जो पर्सनालिटी है वो काफी बेहतरीन है। साथ में हमारे मेटको ब्लॉक के इम्तियाज भाई भी है। तो बिल्कुल ये है तलोजा दोस्तों। तलोजा में ये सभी जबरदस्त ये आयोजन करता रहते हैं। सही कहा संदीप सर, आपने तो हमारे जुबान से बात को छीन लिया। हम भी वही कहना चाहते थे। टीम का तो 36-18 के अवसर से रन बने और ये बड़ा हिट, स्लॉग स्लिप लगाते हुए गेंद निकलती हुई सीमा पर 4 रन। एक बार कार्तिक के लिए जोरदार तालियां। 30 रन की धुआंधार पारी 10 गेंदों में, यानी कि हर गेंद पर 3 रन बटोरे, 300 के बैटिंग स्ट्राइक से रन बनाए। और क्या जलवा यहाँ पर, अपना पूरा जलवा दिखाते हुए, तहलका मचाते हुए, क्या फॉलिंग स्लिप लगा यहाँ पर, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। सोकर के अलावा शॉटा अंगद पाटिल ने ऐसे कई खिलाड़ी तैयार किए, कुणाल ने ऐसे कई खिलाड़ी तैयार किए और वही देख पा रहे हैं। ये है नए खिलाड़ी, नए दौर का नया क्रिकेट, नए दौर के नए खिलाड़ी अंगद ने बनाया यहाँ पर। और ये इनानपुरी टीम के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है। जिस तरह से हमने रांझापारा टीम की ओर से भी बड़े खिलाड़ी उभरते देखे। एक और बड़ा हिट, गेंद सीमा पर 6 रन। क्या बात है, खुदा गवाह, हम भी गवाह। इस खिलाड़ी ने ओवर के सामने 18 गेंदों में 41 रन की क्वालीफाई मुकाबले में पारी खेली थी। वही पारी हम देख पा रहे, वही पारी फनपती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूशाह जानकार के लिए। 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर 22 के रूप में। इस खिलाड़ी को दिया हुआ जीवनदान कितना महंगा पड़ सकता है श्रीराम रांझापारा टीम के लिए। हालांकि श्रीराम रांझापारा टीम ने 72 रन बनाए, लेकिन फिर भी वो रन कम पड़ रहे क्योंकि खराब फील्डिंग की उन्होंने। एक बार छक्का गया, एक बार चौका गया। और ये देखिए हमारे संदीप पाटिल सर, सचिन कडू को भी दिखाया जा रहा है, जिन्हें पहले दिन श्रृंखला में अंपायर का एक किरदार निभाया था। हमारे ताबिश काफी बड़ा खूबसूरत संदीप और फैसल भी हमारे साथ है। स्वागत है आपका भी। संदीप पाटिल सर की बात ही अलग है, पूरी जिम्मेदारी इस कंधों पर ली है। मुबीन पटेल ने जो विश्वास उनके ऊपर रखा था, उस विश्वास को उन्होंने बेकार साबित किया।
और इसी के साथ 50 रन पूरे। वेलकम 50। वाह भाई वाह, क्या जवाब दिया ईनानपुरी टीम ने रांझणपाड़ा टीम को। बीस रन की महज आवश्यकता। आसान सा मुकाबला, क्या मुकाबला यहाँ पर आसान सा। अंगद ने शुरुआत अच्छी करके दी, लेकिन कार्तिक ने किरदार निभाया और कुणाल आप साथ देते हुए स्विच हिट। जी हाँ, यह है सही अंदाज। अंदाज अपना अपना। एक और बड़ा हिट कुणाल के लिए मिलेंगे 4 रन। शुक्र से बल्लेबाजी बहुत मस्त मस्त है। 13 गेंदे मैं 16 रन की आवश्यकता। ये तो थोड़ी माइक की सिस्टम चेंज करो, फट रहा आवाज, थोड़ी सी सिस्टम चेंज करो प्लीज। 13 गेंदे जीत के लिए 16 की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। 73 रन भी महफूज नहीं है शायद। और ये बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद बिट्टू के पीछे मिलेंगे 1 रन। कुणाल के खे में मिलेगा स्ट्राइक। अब ये दूसरे रन की तमन्ना, जी हाँ है या नहीं है। राजी तो थे, लेकिन कुणाल ने इनकार किया साफ तौर पर, क्योंकि वो जानते हैं कार्तिक की पारी अहम है हमारे लिए। कुणाल का रहना भी अहम है मैदान पर। अब समीकरण 12 गेंदे और जीत के लिए 15 रन की महज आवश्यकता। 12 गेंदे 15। आसान सा मुकाबला। शुरू में ऐसा लगा कि मुकाबला काफी बड़ा है, लेकिन कैच छोड़ गया पर। लेकिन देखना कपिल पारवे क्या करेंगे। वो भी अच्छे बड़े कप्तान है, काफी बड़ा लंबा तजुर्बा उनके पास। अब 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला ईनानपुरी जीत पाएगी या फिर रांझणपाड़ा जीत पाएगी? कौन सी मांगे? पानी की मांग की गई। जी हाँ, पानी आपको मुहैया किया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। मुकाबले की गर्मी भी काफी बढ़ चुकी है, तो पानी की मांग की गई है। जब तक पानी मैदान पर जाए, सुनेंगे डीजे के माध्यम से, जीतू के माध्यम से एक बहुत बड़ी सुंदर धुन सुनते यहाँ पर। बात ही अलग है ये जीतू की। ऐसे खोज खोज कर निकाल के लाते हैं ना गाने, पूरे लास्ट में चले जाते हैं, 80 तक चले जाते हैं। और वो 80 के गाने जवा शेठ जब सुनने कानों में पड़ते हैं ना, तो दिल में काफी बड़ा इम्तियाज भाई सुकून मिलता है। ये खासियत है उनकी। तो चलिए मकसूद दादा 11 तलोजा बनाम मंगलमूर्ति घरकुल का एक मुकाबला यहां से अब शुरू होगा। इस मुकाबले के बाद तो हमारे रांझणपाड़ा के तेजेश पाटिल यहां पर आए हैं। एडिटर आपका स्वागत है, और हमारे प्रशांत पारवे इस मैच को देख रहे हो, आपका भी स्वागत है। नाइट के बेहतरीन आयोजन करता मजिंदर सर। 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। कुणाल के बल्ले से निकलता बड़ा हिट, लेकिन मिस टाइम कर बैठे। क्या कैच लपका जाएगा? जी हाँ, कैच लपक लिया, लेकिन कुणाल ने अपने काम को अंजाम दिया। अब तब्दील किया जाएगा मुकाबला। 11 गेंदे बची है और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। जी हमारे पारवे भी इस मुकाबले को देख रहे, बहुत बड़े नाइट टूर्नामेंट के कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता है। स्वागत है आपका भी प्रशांत पारवे। स्वागत है प्रशांत जी पारवे आपका भी, जिनके माध्यम से नाइट का बहुत बड़ा मेला लगता है रांझणपाड़ा के मैदान पर। आपका भी स्वागत है। 58 पर 1 हमारे सुरेंद्र पारवे भी इस मुकाबले को देख रहे, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र पारवे मैदान पर खेल रहे इन एक्शन में। संदीप सर क्या कहोगे? 11 गेंदे बची है, 15 की आवश्यकता है। कुणाल ने 15 रन की बल्लेबाजी की, अभी भी मुकाबला शेष है। नहीं बिल्कुल, यदि वो कैच लपक लेते ना मचिंद्र पाटिल सर, तो बहुत फर्क पड़ सकता था, थोड़ा प्रेशर आ सकता था ईनानपुरी टीम के ऊपर। लेकिन कैचेस विन द मैचेस इसीलिए कहा जाता है। तो यहां से अब कपिल पारवे जो करना है, कपिल पारवे को करना है, क्योंकि मैच में यानी कि सामना लेवल के ऊपर चल रहा है इस समय। लेकिन संदीप सर, कार्तिक अभी भी मैदान पर 36 रन की पारी खेली। 12 गेंदों में 36 रन, हर गेंद में चौका लगा, उन्होंने 4 रन बटोरे, तो उनको भी हम नहीं भूल पाएंगे। अब क्या यहां से मुकाबला बचाना, यानी कि हमारे बाबू शाह हमेशा कहते कि ऐसे मुकाबले बचाना यानी कि सांप के मुंह से मेंढक को बचाने के बराबर है। ये बाबू शाह हमारे हमेशा कहते हैं। जी हाँ, ओवा के सामने उनका टारगेट था 73 का टारगेट था, 72 का, यहाँ पर 73 का है। और वहां पर भी क्या लंबी पारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर जो जीवनदान दी है रांझणपाड़ा टीम ने, वो भी ये देखिए हमारे जवाद भाई, ये जवाद भाई है।
इनका चेहरा दिन भर भी देखेंगे तो भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान रहती है, एक अलग सा जोश रहता है, जुनून रहता है, और दिखते भी कितने यंग देखिए। ये देखिए स्वीप किया गेंद को, गेंद जा रहे लॉन्ग के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए समय मिलेगा एक रन का पूरा करेगा। अब समीकरण बदलेगा, जीतने के लिए बची भी गेंदें 10 और समीकरण 14 रनों की आवश्यकता। ये देखिए यहाँ से जवाद भाई की तरफ से 1000 का इनाम यहाँ पर आ चुका है कबड्डी डिपार्टमेंट के लिए। धन्यवाद जवाद भाई, स्वागत करते हैं हम आपका। ये कला के दांत देने वाला इंसान है। जी हाँ संदीप सर, 10 गेंदें 14 की आवश्यकता और ये गेंद सीमा पर, क्या लाजवाब पारी यहाँ पर कार्तिक की। कार्तिक पहुंचे देखते देखते 42 के ऊपर, महज 8 रन दूर है। क्या कार्तिक यहाँ पर 50 पूरे कर पाएंगे? वाह वाह जीतू, चांदनी को लाकर खड़ा कर दिया। ये देखिए स्वीप क्या गेंद को, समीकरण आसान सा है, 9 गेंदे 8 की आवश्यकता और ये भी खड़ा फील्डिंग। जी हाँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहाँ पर खुशी की लहर और समीकरण 8 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। क्या यहाँ पर 50 रन पूरे कर पाएंगे? कार्तिक 46 के ऊपर और जीत के लिए 4 की आवश्यकता। यदि चौका छक्का लगाएंगे 50 भी पूरे होंगे और मुकाबले को जीत भी मुकम्मल होगी। खराब फील्डिंग, रन जमाना टीम खराब फील्डिंग के कारण यहां से घर लौट सकती है, उनकी विदाई हो सकती है खराब फील्डिंग के कारण। कपिल ने तो काम को अंजाम दिया था, उससे बढ़िया उससे भी उनके बल्लेबाजी की थी। एक और बल्लेबाज ने अनीश ने भी अच्छा अपने काम को अंजाम दिया था, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण यह मुकाबला उनको छोड़ना पड़ सकता है। 1 रन मिलेगा यहाँ पर, इसे दोहरा नहीं है। 3 रन दूर है यहाँ पर कार्तिक, 7 गेंदें बची है और 3 रन की आवश्यकता। 7 गेंदें 3 रन, आसान सा मुकाबला। भी देखिए दर्शक, कितनी मात्रा में दर्शक यहां पर है, हम बयान नहीं कर सकते इतने दर्शक मात्रा में, क्योंकि तलोजा का मेला है। यहां पर दर्शकों की कभी कमी नहीं है, ये कभी भी मेला लगे उतने ही दर्शक। फुल टॉस बल्ले पर लिया, 1 रन, ये भी क्या छूटा। 1 रन मिलेगा दूसरे की तमन्ना है, लेकिन क्या कार्तिक, जी हां 2 रन मिलेंगे। अब स्कोर लेवल हो चुका है, जीत के लिए 6 गेंदें बची है और 1 रन की आवश्यकता। कार्तिक को 3 की आवश्यकता है, अगर चौका छक्का लगाएंगे तो कार्तिक 50 बना पाएंगे। ये देखिए हमारा मुस्कुराता चेहरा, ये जवाद सेठ पटेल, इनकी बात अलग है दोस्तों। इनके बारे में जितनी भी बातें करें उतनी कम है, क्योंकि वो उस बातों के काबिल भी है, तारीफ के काबिल भी है। उनका काम, उनकी मुस्कान, उनकी वो तलोजा के लिए चाहत बहुत ही बड़ी रही है उनकी तो बात ही अलग है। संदीप सर कितने जवान लग रहे हैं, उनकी उम्र का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, कितने जवान लग रहे हैं। मच्छिंद्र पाटिल सर 12 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि 12 साल बाद ये नाइट हो रही है। 12 साल के बाद फिर से हम इन लोगों को देख रहे हैं, जैसे थे वैसे आज तक वही पर्सनालिटी। क्या राज है इसके पीछे का पता नहीं, क्योंकि वहां पर उस मैदान के ऊपर इम्तियाज भाई, ये उसके रहते चेहरे हमने हमेशा देखे, आज तक ऐसे ही चेहरे मच्छिंद्र पाटिल सर। जी हाँ संदीप सर, 12 साल के बाद वही चेहरे और वही चेहरे पर मुस्कान। मैं भी पूछना चाहूंगा कि राज क्या है, और राज हम पर्दे के पीछे बाद में बात करेंगे उसके भी। तो कार्तिक के लिए एक बार जोरदार ताली मेरे दोस्तों। 47 रन की धुआंधार पारी खेली और कार्तिक बने मैन ऑफ द मैच के हकदार। अंगद के चेहरे पर मुस्कान, कुणाल के चेहरे पर मुस्कान होना ही चाहिए, क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा जीता है। कपिल पारवे अपनी टीम अच्छी बनाई, लेकिन फील्डिंग की जरूरत है आपको। गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्ले